इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ। प्रश्नावली है 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हल कर चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बढ़िया प्रश्न है। क्या प्रश्न है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब देखो, इसका मतलब समझ लो। मतलब एक संख्या दिया गया है, उस संख्या क्या है? 6 की घात n के रूप में है। और जहाँ n क्या है? प्राकृतिक संख्या। जहाँ n क्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या होती है भैया? आपको पता है, जो स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारा। मतलब हम लोग n का मान कहाँ क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। मतलब प्राकृत संख्या रख सकते हैं। और अगर कोई भी एक मान n के स्थान पे कोई भी मान रखो प्राकृतिक संख्या में, और अगर उसको हल करो तो जो भी अंक आए, क्या उसके लास्ट में 0 होता है? यही प्रश्न है। तो देखो, एक बात आपको अगर हम लोग बताएं तो 0 उसी संख्या में लास्ट में आता है जिसका अभाज्य गुणनखंड। देखो, जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 10 ले लो। अगर 10 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 होगा। ठीक। 40 ले लो, लास्ट में 0 है। इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं क्या आता है। जैसे यहाँ पे करके देख लो भैया। 40 का 2 से विभाजित होगा, 2 20 बार जाएगा, फिर 2 से 2 दामा 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एकन्नम 5। तो कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक। ऐसे कोई भी संख्या ले लेते हो जिसके अंक में लास्ट में 0 है, तो उसका गुणनखंड करोगे तो उसमें कुछ मिले या ना मिले, ये जरूर मिलेगा। 2 और 5, 2 और कितना? 5। कोई भी अंक ले सकते हो। इसका मतलब समझते हो? अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आता है, ठीक, तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? 2 भी शामिल होगा और 5। ठीक। याद रखना, दोनों शामिल होना चाहिए। हो सकता है किसी में केवल 2 आए, 5 नहीं रहेगा तो 0 पे समाप्त नहीं होगा, या 5 रहेगा 2 नहीं रहेगा तो भी 0 पे समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। 6 की घात n है। अब देखो, n का मान क्या रख सकते हो? 1 मान लो। इसे चेक कर दे, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे। 1 रख दो तो 6 की घात 1 का मतलब होता है 6। भाई n का मान क्या रख सकते हो अपने मन से? प्राकृतिक संख्या। तो 6, अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड करे तो 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। कितना आया भैया? 2 गुणे 3। ठीक। फिर से देखो, अगर 6 की घात 2 करते हैं तो भाई 6 की घात 2 को लिख सकते हो 6 गुणे 6। अब इसका 6, इस 6 का करोगे 2 गुणे 3, अगर इस वाले 6 का करोगे तो 2 गुणे 3। ठीक। मतलब ना तो इसमें 2 और 5 आया। देखो, याद रखना, दोनों आना चाहिए, एक नहीं। ना इसमें 2 और 5 आया, अर्थात 0 पे समाप्त होने वाला नहीं है। एक और कोई चेक कर सकते हो। जैसे 6 की घात 3 ले लो, तो 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6। तो भाई इस 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, इस वाले 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, इस वाले 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3। इसमें भी 2 5 नहीं है, अर्थात इसमें भी 0 नहीं आएगा। कुल मिला के कोई भी संख्या ले लोगे, इसमें 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर ना तो इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। 0 आने के लिए शर्त क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 सब आना चाहिए। अब अगर ऐसे मान लो कोई ले ले 6 की घात 10, तो ऐसे हल करते रहोगे 2 गुणे 3 तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए उपाय ये है, यहाँ से हल करने चल रहे हैं। उपाय ये है कि इस 6 का ही क्या कर दो? अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 3। ठीक। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि चूँकि इसमें किसमें 6 के अभाज्य गुणनखंड में इसमें केवल 2 और 3, 2 और 3 है, अर्थात अब 2 और 3 है, मतलब 5 नहीं है। तो 0 आने के लिए शर्त क्या होना चाहिए भाई? 2 और 5 जरूर होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में। तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं 6 की घात n, 6 की घात n में कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए छः की घात n अंक 0 पर समाप्त हो।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।